हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12th जो है आपकी, उसका इनविटेशन लेटर कैसे लिखना है। देखो, इनविटेशन क्या होता है, उसका कार्ड लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, वो सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मैंने रिसेंटली 2 डेज़ पहले डाली थी। तो उसे जाके आप चेक कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड बता दूँ कि ये आपका पार्ट नंबर 2 है। फटाफट से पार्ट नंबर 1 जो है उसे जाकर जल्दी से देखिए, ठीक है। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर आपको कार्ड लिखना नहीं आएगा, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे कार्ड लिखने को ही दिया जाए, तो हमें दोनों चीज़ें करके चलना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनविटेशन लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। विद एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर, और काफ़ी अच्छा होगा वो। और साथ ही साथ उसके रिप्लाईज, यानी कि किस तरीके से हम रिप्लाई दें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आपको रिप्लाई देते हुए एक लेटर जो है वो लिखना है, और रिप्लाई देते हुए भी आपसे बोला जाए कि क्या आपको मतलब उसमें जाना है या फिर नहीं जाना, उससे रिलेटेड आपसे दिया जाए, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाला होता है रिप्लाई, वो भी देखेंगे, और जो एक्सेप्ट नहीं वाला होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे आपका फॉर्मेट। 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे कर देते हैं। हाँ, आपका जो लेटर का फॉर्मेट होता है, अरे ये क्या हो गया कलर, हाँ, आपका जो लेटर का फॉर्मेट होता है इनविटेशन लेटर का, वो एज इट इज़ सेम होता है जैसे कि आप अपने फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि जो भेज रहा है लेटर को उसका एड्रेस, फिर डेट आएगी कि किस तारीख को आपने ये लिखा है पूरा का पूरा। और देखो, कोशिश करना कि डेट आप अपने एग्ज़ाम वाली डालो या फिर एग्ज़ाम से एक दिन बाद वाली डालो, पहले की मत डालना। और रिसीवर्स एड्रेस फिर आता है नेक्स्ट में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी कि क्या आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई चीफ गेस्ट बुलाना है अपने किसी एनुअल फंक्शन में स्कूल के, तो आप लिखेंगे इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशंस आ जाते हैं कि आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या फिर दोनों ही रिस्पेक्टेड मैम करके ऐसे मैम और फिर स्लैश डाल के सर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी लिखेंगे, और बॉडी के अंदर आपका टाइम आएगा, इवेंट आएगा, और कहाँ पर है वो आएगा। साथ ही साथ आपको जो अपना लेटर है उसे किस तरीके से क्लोज़ करना है, उसे क्लोज़ करना है कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो फटाफट से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। और ये मैंने जो आपका KVS होता है, KVS केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल होता है आपका, उसके सपोर्ट मटेरियल से लिया है। तो काफ़ी अच्छा है ये एग्जाम्पल। बट स्टिल देखो, ये जो बॉडी है ना, इसमें हमें बस ये बताया है कि किस डे को है ये नहीं बताया है कि टाइम कब का है, और ना ही ये बताया है कि कहाँ पर होने वाला है। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें भी ऐड करनी है अपने में, कि कब होने वाला है, ठीक है, और कहाँ होने वाला है, और किस टाइम पर होने वाला है। ये तीनों चीज़ें आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाय द वे, अगर नहीं भी करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो स्ट्रिक्ट चेकर होगा वो आपका 1 नंबर काट देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए बॉडी में कोशिश कीजिएगा इवेंट, टाइम एंड डेट अपनी मेंशन करें। सो आपका जो फर्स्ट आएगा यहाँ पर, वो आएगा सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे रियान इंटरनेशनल स्कूल जो है वो इस लेटर को भेज रहे हैं, और ये है जयसिंह नगर, जयपुर, यानी कि एड्रेस कहाँ का है वो भी बता दिया। फिर उसके बाद डेट इन्होंने डाली 24 फरवरी 2022। उसके बाद द प्रिंसिपल, रोटरी पब्लिक स्कूल, नजफगढ़, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर रिसीवर्स एड्रेस जो है वो लिख दिया है। अब उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है इनविटेशन फॉर इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, यानी कि स्कूल में एक क्विज कॉम्पिटिशन है, उसके रिलेटेड आपसे उसके रिगार्डिंग क्या है एक जो लेटर है वो दिया है। उसमें इसका मतलब यही है कि हमें इन्वाइट किया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को इन्वाइट किया गया है। तो फटाफट से इसकी बॉडी पढ़ लेते हैं। इसकी बॉडी में लिखा है, सबसे पहले सैल्यूटेशन देना था तो मैडम लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, आप रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है वी आर प्लीज टू इन्वाइट योर स्कूल टू पार्टिसिपेट इन दी 21st एडिशन ऑफ मास्टर माइंड इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन टू बी कंडक्टेड इन आवर स्कूल ऑन 1 अप्रैल 2022। अब देखो, ये जो आपकी स्टार्टिंग की लाइन थी ना, लाइन वी आर प्लीज टू इन्वाइट योर स्कूल, ठीक है, इतनी जो लाइन थी आप किसी में भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्कूल का आता है या फिर अगर कोई चीफ गेस्ट बुलाने के लिए आता है, तो भी आप उसमें स्कूल को हटाकर फिर लिख सकते हैं, ठीक है। वी आर प्लीज इनवाइट यू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये लाइन आप पूरी ऐसे कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आप इनवाइट कहाँ पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया कि इनवाइट किस लिए किया गया है। 21st एडिशन जो है मास्टरमाइंड का, उससे रिलेटेड एक जो स्कूल में कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें इन्होंने इनको इनवाइट किया है। और फिर इन्होंने बताया है कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो कहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है, इन आवर स्कूल। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, जो वेन्यू है वो भी बता दिया कि कहाँ पर, यानी कि कहाँ पर हो रहा है ये क्विज कंपटीशन। तो इन्होंने बताया इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में हो रहा है। तो इन्होंने 2 चीज़ें बताई है, बट स्टिल इसने टाइम नहीं बताया कि टाइम कब हो रहा है। तो आप टाइम भी बता सकते हैं इस तरीके से कि 1 अप्रैल 2022 फ्रॉम, फिर टाइम लिख दीजिए कितने से कितने का, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है यू मे सेंड अ टीम ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स एंड एन एस्कॉर्ट टीचर, अ ब्रोचर इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, यानी कि एक ब्रोचर हम जो है अटैच कर रहे हैं आपकी रेफरेंस के लिए, कि आप अपना वो दीजिए कि आप आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, यानी कि अपनी रिप्लाई दीजिए। फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन, यानी कि हम क्या हैं, हम अपेक्षा करते हैं आपके उत्साहपूर्ण भागीदारी की। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी और एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे वर्ड्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर बाद में आपको बहुत अच्छा सा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अपना करना है, तो आप इसमें सीधे लिख सकते हैं वार्म रिगार्ड्स, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं योर फेथफुली, और फिर नेम आता है एंड डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन में प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देंगे। क्लियर है यहाँ से पूरा का पूरा कि किस तरीके से आपको अपना लेटर लिखना है। देखो लेटर ना बहुत सिंपल है। इसमें लेटर में ना एक बहुत अच्छी बात क्या है, देखो लेटर में एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है हमारी कि अगर हमें लेटर की बॉडी नहीं भी आ रही है तो भी हम उसमें नंबर ले सकते हैं। किस तरीके से, उसका ऊपर का जो फॉर्मेट होता है वो लिख दें, उसका एंडिंग का जो फॉर्मेट होता है वो लिख दें, बीच का आता हो चाहे ना आता हो, ये कम से कम 2 नंबर का होता है। और अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा लेटर का, तो उसमें ये आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है, 3 नंबर का होता है। 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, एक तो यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि आप अपने लेटर को छोड़कर आ रहे हैं, इसीलिए आपको अच्छे से बता रही हूँ कि अगर बॉडी नहीं भी आती है लिखनी तो अपना जो फॉर्मेट है उसे लिखकर आओ, ऊपर और नीचे दोनों का। बॉडी को बेशक से छोड़ दो खाली, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, और आता है तो फिर आपको लिखना ही है। अपने वर्ड्स में बनाकर लिखिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके रिप्लाईज देख लेते हैं। जो रिप्लाई है, फर्स्ट रिप्लाई हमारा किससे है, फर्स्ट रिप्लाई है हमारा एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस यानी कि वो आना चाहते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इनके इनविटेशन को। सो पहले वही आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो सेंडर्स जो एड्रेस होगा वो रोटरे पब्लिक स्कूल हो जाएगा, क्योंकि इन्विटेशन उनको भेजा गया था। अब रिप्लाई भी वही करेंगे, ठीक है, और वो रिप्लाई किसको कर रहे हैं, रियान इंटरनेशनल स्कूल को। क्लियर है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में वही लिखना है। सब्जेक्ट में बस एक छोटी सी चीज़ जो है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे रिप्लाई ऐड हो जाएगा, रिप्लाई इन्विटेशन फॉर इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। अब उसके बाद इसमें बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, मैडम वी एट रोटरी पब्लिक स्कूल थैंक यू फॉर योर gracious invitation to the inter-school quiz competition to be held on 1st April 2022. It would be an honor to participate in this event. The detail of participants are enclosed. I extend my best wishes for the successful completion of this event. तो बहुत ही अच्छे से लिखा है बॉडी में कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट किया। इस तरीके से लिखेंगे जो कि कंपटीशन आपके स्कूल में हो रहा है और कब हो रहा है वो डेट लिख दी। एंड उसके बाद इन्होंने बता दिया कि जितने भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का जो डिटेल है वो मैं इनक्लोज कर दूंगी आपको। और साथ ही साथ इन्होंने कहा लास्ट में एक बहुत अच्छे से इसको क्लोज करने के लिए इन्होंने कहा कि जो आपका कंपटीशन है हम आशा करते हैं कि वो अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो, यानी कि सक्सेसफुल हो वो अच्छे से, ठीक है, बेस्ट विशेज़ यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर आपको लास्ट वही थैंक यू योर्स फेथफुली, और जो नाम दिया है नाम लिखो, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम लिखो, नहीं दिया है तो ABCD कर दो भाई, ABCD कर दो, या फिर अपने एज्यूमिंग नेम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा जो रिप्लाई बचता है वो रिप्लाई बचता है हमारा डिक्लेन का। जो डिक्लेनिंग है, डिक्लेनिंग मीन्स हम इस
इनविटेशन को मतलब एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट इसमें आ नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा इवेंट जिस दिन आपका है उसी दिन हमारे यहाँ पर भी है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इस तरीके से हमें जो रिप्लाई वो देना होता है। तो इसमें भी वही सेम होगा, सेंडर्स एड्रेस फिर डेट और फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट भी सेम वही होगा एज इट इज़ रिप्लाई इन्विटेशन फॉर इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि मैडम लिख दीजिए, उसके बाद है वी एट रोटरी पब्लिक स्कूल thank you for your grace invitation to the inter school quiz competition to be held on 1st April 2022। यहाँ तक की जो लाइन है ना 22 तक की, यहाँ से लेकर वी एट से लेकर और 22 तक की जो लाइन है ये दोनों में ही सिमिलर रहेगी, चाहे आप रिप्लाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे आप रिप्लाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही ये सेम रहेगी, ये जो दो लाइन्स हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी कंडीशन बतानी है, अपनी सिचुएशन बतानी है कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ भी डाल दो उसमें कि आपके स्कूल में भी कोई ऐसा कुछ कंपटीशन है, नुक्कड़ नाटक का है, स्पोर्ट्स डे है, कुछ भी डाल सकते हो अपने थ्रू बनाकर, ठीक है। तो फिर है हाउ एवर आई रिग्रेट टू दी स्टेट दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स इवेंट ड्यू टू दिस स्केड्यूलिंग ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स डे ऑन दी सेम डे, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा खेद है, दुख है कि हम इस जो पार्टिसिपेट है इसमें नहीं कर सकती हैं, इम्पॉसिबल है पार्टिसिपेट करना इस ईयर में, ठीक है, बिकॉज हमारे स्कूल का जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, स्पोर्ट्स डे जो है वही सेम डे होने वाला है, यानी कि जिस दिन आपका ये जो क्विज़ कंपटीशन है उस दिन हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। आई एक्सटेंड बेस्ट विशेज़ फॉर द सक्सेस ऑफ द इवेंट, यानी कि लेकिन लास्ट में कॉम्प्लीमेंट से क्लोज किया, यानी कि हम जो है हम बेस्ट विशेज़ देते हैं आपको आपके इवेंट के लिए कि आपका इवेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद थैंक यू सो मच और फिर योर्स फेथफुली और अपना नाम लिख दीजिए और डेजिग्नेशन लिख दीजिए। तो ये था आपका रिप्लाई वाला पूरा का पूरा, तो मैंने अच्छे से आपको करा दिया है। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं अभी रब कर देती हूँ इसको, 1 सेकेंड, इसको पूरा क्लीन कर देते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से रब कर दिया। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से, इसकी जो फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट जो है ना बहुत इजी है, उसे याद करके चले जाना फॉर्मेट को किस तरीके से लिखना है, तो आपका लेटर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और इनविटेशन कार्ड किस तरीके से लिखना है वो मैंने पूरा आपको बता दिया है अच्छे से विद बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो इसीलिए फटाफट से जाके उस वीडियो को भी चेक करो अगर नहीं देखी है तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड भाई अब इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है तो पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयार जो है अपनी शुरू कर दो, क्योंकि अभी से नहीं करोगे ना तो फिर लेट हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कभी भी कि हमारे पास अभी बहुत सारे दिन हैं, हम आराम से करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आप सोचते रह जाओगे। अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो कि रिवीजन हमें किस डे करना है और ये चैप्टर हमें किस दिन कंप्लीट करना है, ग्रामर पोर्शन हमें किस दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने डाला हुआ है उसे भी सॉल्व करके देखो, टाइमर लगा लो 2 घंटे का अपने क्लॉक में और उसके अकॉर्डिंगली अपना करके देखो अगर आपको इस साल टॉप करना है तो, क्योंकि जो भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक ही खासियत होती है कि वो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे पहले वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसीलिए अपनी अच्छे से तैयारी करो और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की बहुत सारी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। और बता दूँ कि हमारे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, इन सभी की तैयारी कराई जाती है फॉर क्लास 12th एंड 11th। तो अगर न्यू है तो अभी से सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय द वे टेलीग्राम ग्रुप का नेम हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।